उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। जी। सरकार की मंशा तो ये है कि जो कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देश के लोगों की सोच ये है कि इस गलत कानून को समाप्त किया जाए। जी। लेकिन इसका कुल मिला के जो सुखद परिणाम निकला है वो ये है कि इस किसान संघर्ष की वजह से देश के लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि इस देश में जो जात पात का जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकते थे उनके मुंह पर करारी चपत लग गई। ये आंदोलन केवल मात्र किसान का नहीं है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल हैं। किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, कारखानेदार भी हैं, दुकानदार भी हैं, इवन प्रेस के लोग भी हैं। सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं और इस वजह से शामिल हैं कि मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है, दुखी। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथों सत्ता आ गई जिनका जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि देश की दौलत को लूटा जाए और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं, उनके पास जा रहे हैं और उनसे ये डायरेक्ट ले रहे हैं और फिर समाचार पत्रों के द्वारा छपता है कि किस राजनीतिक दल को कितना पैसा लोगों की तरफ से मिला। उसमें ऊपर इन्हीं का नंबर आता है क्योंकि पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है। क्योंकि सर पार्लियामेंट पर ये जा रहे हैं, जैसे किसानों ने आह्वान किया है, तो क्या सहयोग आपकी तरफ से, इनेलो की तरफ से, हम ये जानना चाहेंगे, हरियाणा की तरफ से भी साफ तौर पर यही कहें तो क्या सहयोग, किस तरह से सपोर्ट आप लोगों का? केवल हमारी तरफ से नहीं, समूचे राष्ट्र के लोगों की तरफ से एक सोच है जी। पार्लियामेंट के सेशन में पार्लियामेंट के मेंबरों को मजबूर किया जाए कि ये जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं उनको विड्रा किया जी। उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो नहीं कह सकता। सर, आप किसान परिवार से आते हैं, किसानों के हित में आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, आप पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो दुष्यंत चौटाला वो आपके परिवार से आते हैं, तो कहीं आपकी कभी उनसे कोई बात हुई हो कि जिस तरीके से बीजेपी को कम से सपोर्ट है इस समय उन्होंने दिया हुआ है, तो उन्होंने उन्हें मनाने की आपकी कोशिश हुई हो? क्या कुछ ऐसी बातचीत? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की बात में और आपकी बात में कोई अंतर है। मैंने साफ लफ्जों में एक बात कह दिया और इसकी डिटेल में जाओगे तो मैं और बता दूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। क्या आप ये आज मान के नहीं चल रहे कि खेती करने वाले की हालत सबसे ज्यादा रहेगी? कानून इस किस्म के बनाए गए हैं जिसकी वजह से किसान की मजदूरी भी खत्म हो गई। मैं सड़क पे घूमने वाला आदमी, मैं सड़क पे जब घूमता हूँ और ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई जब देखता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि भाई मंडी तो इधर रहेगी, तुम वापस क्यों जा रहे हो? वो कहने लगे जी हमारा तो कोई खरीदार ही नहीं। किसान का उत्पादन, अब प्रभु की कृपा होगी, कल परसों में अच्छी बारिश होगी, फसल तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका कोई खरीदार नहीं है और अगर किसी की खरीद भी ले कोई तो उसकी पेमेंट नहीं मिलती। किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए लेके जाए,
और फिर वापस भरी हुई ट्राली घर लेकर के आए, उसके लिए कितना मुश्किल है। सर एक सवाल और है आपसे, किसान वापस अपने घर जा सके, घर में रह सके, क्योंकि किसान इस समय सड़कों पर। हमारी तरफ एक कहावत है, सारी रात रोई एक मरे और वो भी पड़ोसी। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया था, और संक्षिप्त में बता दूं कि इस आंदोलन के साथ 36 जात के लोग शामिल हैं या नहीं है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। किसान, मजदूर, कर्मचारी, कारखानेदार, दुकानदार, कर्मचारी, इवन प्रेस तक के लोग सारे के सारे हैं। और जो लोग देश में जात पात का जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकते थे, आज उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इस आंदोलन की वजह से खड़ी है। जब कभी भी इस देश में चुनाव होंगे, और वो किसी समय भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मिड-टर्म पोल हो, मौजूदा शासन तंत्र की सरकार चल नहीं पाए, इनके गठजोड़ समाप्त हो गए, इनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे, दूसरी पार्टियों के लोग इनकी पार्टियां छोड़ रहे हैं, संगठन में जो इनके साथ है वो भी भाग रहे हैं। इसलिए अल्पमत की सरकार के पास सिवाय मध्यावधि चुनाव के विचार नहीं है। मिड-टर्म पोल आज हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड सब लोग इकट्ठे हैं नहीं? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं ये पूछता हूँ कि सब लोग इकट्ठे हैं या नहीं? सर मीडिया जवाब देता है, मीडिया जवाब देता नहीं। अच्छा, तो आप केवल पूछना ही जानते हो या जब बताना भी जानते हो? सिर्फ सवाल पूछना ही तो आपका काम नहीं। ये काम तो मोदी के पास रह गया। इसने 7 साल के अरसे में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या? इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस वाले लोग सवाल पूछेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं। मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मेरे से सवाल करिए। अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो